In this video we are going to solve the problems from continuity, the chapters continuity. Problems जो भी continuity का दिया हुआ है इसमें हमें दो ही चीज़ डिस्कस करना होता है, या तो कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। तो प्रॉब्लम्स जो भी दिया रहेगा ध्यान से समझें और सॉल्व करना सीखें। जैसे कि ये प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 5.1 है, 5.1 से ही हम लोग लिए हैं। ये एक्सरसाइज 5.1 कल कुछ क्वेश्चन बताया गया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं। ये है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी f(x) = mod x by x if x is not equal to 0 और 0 if x equal to 0। तो हम लोग थोड़ा सा इसको और स्प्लिट कर सकते हैं। f(x) = x by x, that is 1 if x is greater than 0। अगर x greater than 0 होता है तो mod x we know about it, mod x equal to 1 if x is greater than 0। तो x is not equal to 0 है इस कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में। तो क्या होगा, या तो ये 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, तो दोनों कंडीशन में। और जब ये 0 से छोटा होगा तो -1 हो जाएगा, -1 if x is less than -1 if x is less than 0 और 0 if x equal to 0। तो जैसा कि दिया हुआ है हमें डिस्कस द कंटिन्यूटी करना है, यानी कि ये टोटल फंक्शन दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो और फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ है और किस बिंदु पर ये डिसकंटिन्यूअस है ये देखना, ये फाइंड आउट करना। तो जब x इज ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू क्या है, 1 है, 1 यानी कि कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन जब x इज ग्रेटर देन 1 है, दूसरा देखो, आप देख लीजिए एक ग्राफ के माध्यम से बता रहा हूं। x इज ग्रेटर देन 1 यानी कि जब x आपका 0 से, x अगर 0 से बड़ा है तो 1 के बराबर है। फंक्शन क्या होगा, 1 के बराबर, y क्या होगा 1। तो ये जैसे जैसे x इधर जाएगा वैसे वैसे ये 1 यानी कांस्टेंट फंक्शन। और -1 ये 1 होगा, ये -1 जब लेस देन 0, x क्या है लेस देन 0 है तो ये -1 इधर ऐसे। तो बाय इन ग्राफ इफ यू विल बी ऑब्जर्व इन ग्राफ एट x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 है तो दोनों अलग अलग है। यानी कि इस ग्राफ को हम कंटिन्यूअस तो नहीं कहेंगे क्योंकि दो बार, एक बार पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है। तो हम लिख देंगे कि यहाँ x जब 0 से बड़ा है, वे सॉल्यूशन में when x is greater than 0, उस कंडीशन में f(x) = 1। अब f(x) = 1 आ रहा है, 1 इज दैट इज कांस्टेंट फंक्शन, 1 मतलब कांस्टेंट फंक्शन, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। ये जब x 0 से बड़ा है और f(x) = 1 आ रहा है यानी कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो हम लिखेंगे कि therefore f(x) is continuous when x = 0। और
Now when x is less than 0, तो उस कंडीशन में क्या fx इक्वल टू -1 है, ये भी कंटिन्यूअस नहीं, दैट इज कंटिन्यूअस, कांस्टेंट है इसलिए भी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कब? जब लेस देन 0। अब वी हैव टू डिस्कस एट द पॉइंट ऑफ 0 when x equal to 0। now when x equal to 0, तो इसमें LHS लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, f 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। LHS इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो 0 माइनस h यानी कि इट्स लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 है फंक्शन, तो वैल्यू क्या है? -1। और RHS लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, यानी कि 0 से स्लाइटली मोर। तो जब स्लाइटली मोर है उस समय 1 है। तो ये आपका LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लिखेंगे कि देयरफॉर fx लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, यानी कि therefore fx is discontinuous at x equal to 0। एक बार पुनः इसको देख लें। क्वेश्चन दिया हुआ है mod x by x if x is not equal to 0 और 0 जब x equal to 0। इसको हम स्प्लिट किए कि जब x is greater than 0 होगा, तो we know that जब x is greater than 0 then mod x, the value of mod x is plus x। तो x by x यानी कि ये 1 हो जाएगा। और if x is less than 0, तो उस समय mod x क्या होता है? -x। तो -x by x यानी -1, यानी कि if x is less than 0 then the value of mod x by x will be -1। if x equal to 0 then 0, it has been given। इसी को हम दो भाग में तोड़ते हैं। अब ये किस किस कंडीशन पर विचार किए? जैसे आप ग्राफ से देख रहे हैं कि जब 1 से बड़ा है तो x 1 से बड़ा होते जाएगा, यहाँ 1 से बड़ा में ये कंटिन्यूअस है, कहीं एक टूट रहा है। -1 से जब छोटा है तो कंटिन्यूअस है, लेकिन जब x इक्वल टू 0 है तो दो वैल्यू है, एक 1 और एक -1। कब? जब 0 से थोड़ा बड़ा है तो 1 और कम है तो -1। तो इसी को दिखाएगा। पहले चलिए लिमिट, अब नाउ व्हेन x इक्वल टू 0, इन दोनों पर fx1 fx -1 यानी कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट है ये कंटिन्यूअस है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h इक्वल टू -1। RHS लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये जो सिस्टम है पहले से हम जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। और ये -1 जब 0 माइनस h है यानी कि लेस देन 0, देख रहे हैं डिफाइन है, 0 से जब कम है तो -1, और मोर है 0 से जब ज्यादा है तो 1 है, तो 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पर ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हुआ। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन हम देखें। क्वेश्चन 13 का ये है fx इक्वल टू, आप फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्या लिखा हुआ कि इज द फंक्शन डिफाइंड fx इक्वल टू x प्लस 5 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1 एक कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस का एक तो कंडीशन बताया गया है कि अगर आप ग्राफ खींचते हैं और बिना पेन उठाए ग्राफ आप खींच दिए तो कंटिन्यूअस।
अब पेन उठाना पड़ा तो डिसकंटिन्यूअस। तो आप ग्राफ भी ड्रॉ कर लें। ग्राफ ड्रॉ करने का है बहुत बढ़िया हैबिट है, इससे आपको तुरंत क्वेश्चन को अच्छा से समझने में सहूलियत होती है। तो बहुत ही सिंपल ग्राफ है इसका समझने के लिए। देखिए x डैश y डैश करेंगे लेस देन ऑन x प्लस 5 1 से ये 1 से छोटा या बराबर है तो x प्लस 5 डिफाइन है। तो अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 6 है। तो यहाँ आप 1 और मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये 6 ले लीजिए। चलिए 6 y एक्सिस तो 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा यहाँ। इसको हम लोग दिखाएंगे क्लोज इंटरवल में ऐसे बड़ा बिंदु से। और अब यहाँ हम 1 से जब छोटा वैल्यू लेते जाएंगे तो x इक्वल टू -5 पर ये यहाँ क्रॉस करेगा। ये दो बिंदु काफी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो ये हो गया जब 1 से छोटा है, और x जब 1 से बड़ा है तो जब 1 इक्वल टू आप x इक्वल टू जब 1 लीजिएगा तो ये -4 आ रहा है। x इक्वल टू 1 में आप देख रहे हैं 1 क्या होगा 1 रखेंगे तो -4, तो -4 y पर नीचे थोड़ा सा और कर लीजिए 1 2 3 4 ये -4 हो गया। तो -4 जब x इक्वल टू 1 यानी कि यहाँ ये क्या है आपका ओपन इंटरवल है, ये 1 से बड़ा इक्वल टू नहीं। तो इसको हम ऐसे शून्य से दिखाते हैं थोड़ा, यानी कि 1 छोड़ करके 1 से थोड़ा अधिक ले रहे हैं। तो जैसे जैसे ले रहे हैं अभी कहाँ जाएगा x का वैल्यू क्या ले रहे हैं 1 से बड़ा लेते जाएंगे। तो 1 से बड़ा लेंगे तो 2 3 4 5 ये चलते चलते 5 पर आएगा तो 0 ऐसे पार करेगा और इस तरह से जाएगा। तो ये fx का ही है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक यहाँ से उठा यहाँ से शुरू हुआ। तो जाहिर है कि क्या है डिसकंटिन्यूअस ही आप कहेंगे, ये कंटिन्यूअस तो होगा नहीं। अब ये कंटिन्यूअस नहीं है अब इसको हमें प्रूफ भी करना है कि पूछ रहा है इज द फंक्शन डिफाइन इतना और कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ऑन द होल कंटिन्यूअस फंक्शन पूछ रहा है, इसका मतलब है कि पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस फंक्शन, दैट मीन्स द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल। ऑलवेज रिमेंबर इट, ऑल फंक्शन इज डिफाइंड ऑन द रियल नंबर, डोमेन इज रियल नंबर। तो पूरा रियल नंबर के लिए क्या ये कंटिन्यूअस है। तो हम देख रहे हैं कि जब लेस देन और इक्वल टू 1 तो इस कंडीशन पर ये कंटिन्यूअस है। x 1 से बड़ा है तो लेकिन x इक्वल टू 1 पर एक यहाँ से एक यहाँ से, तो जाहिर है कि डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पर। तो इसको पूछा जाए कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कहेंगे नो इट्स नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब इसको केवल ग्राफ लिख करके तो छोड़ना नहीं है, सॉल्व भी करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ 3 केस हो रहा है। जब केस 1 मान लीजिए लेट C be a real number, अब ये कैसा है केस 1 when C is greater than या लेस देन पर लीजिए, लेस देन और इक्वल टू 1। तो उस कंडीशन में FC जो लिखेंगे वो C प्लस 5 हो जाएगा और fx लिमिट x टेंस टू C करेंगे तो x प्लस 5 लिमिट x टेंस टू C ये भी C प्लस 5 हुआ, यानी कि therefore fx is continuous when C is less than or equal to
1. केस 2 ले लीजिए, when c is greater than 1, इस कंडीशन में भी एफ सी क्या हो जाएगा, c माइनस 5, और एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी करेंगे, x माइनस 5 लिमिट x टेंस टू c इक्वल टू c माइनस 5. तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c. तो इस तरह से हम देखिए, अब जो जीरो जिस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है तो वहां आरएचएल और एलएचएल दोनों लिख देना. अब केस 3, व्हेन c इक्वल टू 0, तो एलएचएल लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, एफ 0 माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0. तो 0 माइनस एच यानी कि जब लेस देन, यहां देख रहे हैं 0 माइनस एच, तो लेस देन जब 0 है तो कैसे डिफाइन है, ये देख रहे हैं लेस देन 0, ओह 1 पर, सॉरी x इक्वल टू 1 पर हम चेक 1 प्लस 1 माइनस, when x c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 पर चेक 1 पर इट इज कंटिन्यूअस. तो जब 1 से छोटा है, तो जब 1 से छोटा है तो ये x प्लस 5 यानी कि 1 माइनस एच प्लस 5 लिमिट एच टेंस टू 0. 1 माइनस एच, यहाँ x की जगह पर 1 माइनस एच, तो ये 6 हो गया. और फिर आरएचएल आप लेंगे, आरएचएल लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0, एफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच मोर देन 1 में डिफाइन है x माइनस 5 से, तो 1 प्लस h माइनस 5 लिमिट h टेंस टू 0, तो ये माइनस 4 हो गया. तो दोनों बराबर नहीं है. एलएचएल यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स. तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू. तो हम क्या कहेंगे कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन को नो इट्स नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू. सो ओवरऑल द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इट्स नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन. अगर ओवरऑल हमें डिसीजन देना है तो क्या कहें, अरे टूटा हुआ है तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 13 है एनसीईआरटी 5.1. अब एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये 15 नंबर है. डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी जल्दी से ऑफ द फंक्शन एफ एक्स. ये एफ एक्स डिफाइन है 2x if x is less than 0, 0 if 0 से बड़ा है x और लेस देन 1 है, 4x if x से बड़ा है. तो आप क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे ही, डिस्कस द कंटिन्यूटी यानी कि अब इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस हमें करनी है. तो ये जो डिफाइन है देखिए, x इज लेस देन 0 है तो 2x है, तो 0 से जब छोटा है तो ठीक है कंटिन्यूअस होगा. 0 इफ 0 कब, जब 1 से छोटा है x और 0 से बड़ा या बराबर, तो इस बीच में यानी कि ये क्या है 0 है.
यानी कि 0 और 1 के बीच में ये जब क्लोज इंटरवल 0 to 1 में जब x है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, इसका मतलब ही 0 to 1 क्लोज इंटरवल, यानी कि 0 और 1 के बीच में x है तो 0 है, यानी कि 0 और 1 के बीच में भी ये कंटिन्यूअस है। फिर क्या करें, जब 1 से जब बड़ा है तो 4x है। तो इस आप स्प्लिट देख रहे हैं, x अगर 1 से बड़ा है 4x है, तो 4x है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 4x, ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2x। तो ये कंटिन्यूअस है, जब 1 से बड़ा है तो कंटिन्यूअस है, जब 0 से छोटा है तो कंटिन्यूअस है, 0 से 1 के बीच में है तो कंटिन्यूअस है। अगर अब 0 पर हम देखें, भाई 0 पर क्या है, किस पर, 0 पर चेक करें, 1 पर चेक करें, ये 2 पॉइंट है 0 और 1 पर। तो 0 और 1 पर यहाँ वैल्यू 0 है, जब x बिलोंग्स टू 0 into 1, तो यहाँ दिखा रहा है 0 और 1, तो 0 और 1 के बीच में, बिटवीन 0 और 1 ये क्या है, 0 है। तो यानी कि इस दोनों पर चेक करें हम 0 और 1 पर, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो कैसे चेक करेंगे, जानते हैं हम लोग, दोनों बिंदु पर चेक करेंगे, RHL और LHL निकालते हुए चेक कर लेंगे। तो व्हेन सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, डायरेक्ट x इक्वल टू 0 पर चेक करें, तो RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, ये क्या आ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, यानी कि 0 प्लस h मोर देन 0। तो आप देख रहे हैं 0 से मोर क्या है, 0 है, ये वैल्यू 1 प्लस 0 प्लस h है, ये 0 प्लस h, ये ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 into 1। h इज वेरी स्लाइटली, बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, h कैन बी कंसिडर्ड 0.0001, यानी वेरी नियर टू 0। तो 0 प्लस h यानी कि ये बिटवीन 0 1 होगा, तो यहाँ 0 होगा। RHL, अब LHL निकालने दे रहे हैं, LHL, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को अगर नहीं समझेंगे तो फिर लिमिट h टेंस टू 0, ये f0 माइनस h, ये लिखना तो एक तरह से नहीं फॉर्मेट है, लिमिट 0 माइनस, बिंदु 0 हो गया तो RHL और LHL लेना ही है। ये सब में आप देख रहे हैं एक ही तरह से लिखा जा रहा है। अब यहाँ थोड़ा विचार कर लेते हैं, 0 माइनस h यानी कि लेस देन 0, तो लेस देन 0 में आप देख रहे हैं कैसे डिफाइन है, 2x से डिफाइन है, तो 2x से डिफाइन तो क्या हो जाएगा, 2 into 0, और f जब 0 हो तो f0, यानी कि जब 0 के बराबर है तो भी तो 0 ही है, यानी कि देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ जहाँ स्प्लिट है वहीं डिसकंटिन्यूटी हमें ढूंढना है, इधर तो कंटिन्यूअस है, अब फिर 1 पर एक स्प्लिट है तो 1 पर ढूंढ लेंगे कि क्या स्थिति क्या है 1 पर, तो x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस आ गया, कंटिन्यूअस। अब व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 में RHL देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, यानी कि a 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 प्लस h यही देखना है, RHL लिख रहे हैं 1 प्लस fx 1 प्लस h, यानी कि मोर देन 1, तो मोर देन 1 में कैसे डिफाइन है, 4x से डिफाइन है, तो अब लिखेंगे 4 into 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, अब h टेंस टू 0 लेंगे तो वैल्यू आ गया 4।
RHL आ गया। अब LHL, लिमिट LHL लिखेंगे 1 पर तो 1 माइनस fx, यही तो करना है। फिर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। अब 1 माइनस h यानी कि 1 से कम, 1 माइनस h 1 से कम, तो जब 1 से कम है तो यहाँ आ जा रहा है 0, आ रहा है ना, 1 से कम में 0, तो 0 लिखेंगे, 1 से कम 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि LHL और RHL x बराबर 1 पर इक्वल नहीं है, यानी कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो लिखें देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। देयरफॉर fx इज discontinuous at x equal to fx is discontinuous at x equal to। चलिए एक जल्दी से एक क्वेश्चन और हम कर लें फटाफट। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी when f is defined fx equal to ax plus 1 if x is less than or equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3। I दिया हुआ है कंडीशन कि x is continuous at x equal to 3। तो कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो बहुत आसान है, हम RHL ले लेंगे। RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h, 3 प्लस h यानी कि ये मोर देन 3 है तो b इंटू 3 प्लस h प्लस 3 लिमिट h टेंस टू 0, इट बिकम्स 0 ले लेंगे h का वैल्यू तो 3b प्लस 3 आ गया। और फिर LHL लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, लेकिन लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h। अब देख रहे हैं कुछ नहीं, अब 3 माइनस h यानी कि लेस देन 3, तो ये ax यानी कि a इंटू 3 माइनस h प्लस 1 से डिफाइन लेस देन। यहाँ h का वैल्यू 0 रखना है, सिंपली लिमिट h टेंस टू 0, ये 3a प्लस 1 हो गया। चूंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है तो सिंस इट इज कंटिन्यूअस at x इक्वल टू 3, तो LHL और RHL इक्वल हो। कंटिन्यूअस का तो कंडीशन हम जानते ही हैं, तो ये इक्वल होगा, इक्वल होगा कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो इक्वल होगा तो यानी कि 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 4। ये रिलेशन हमें निकालना है, 3b माइनस 3a, इसको आप ले सकते हैं 3, अगर माइनस 3 जोड़ेंगे दोनों तरफ तो ये 0, ये माइनस 2 हो जाएगा। तो ये माइनस 2 को अगर प्लस में बदलेंगे तो 3a माइनस इंटू कर देंगे 3b इक्वल टू 2, तो ये रिलेशन होगा। बस यही रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 5.1 का NCERT का आप क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन आपके पास बुक है नहीं है तो NCERT बुक तो अवेलेबल है नेट पर भी, आप इसको बनाएं 5.1। और जो भी प्रॉब्लम हो आप प्रॉब्लम
पूछ सकते हैं। डिफरेंट टाइप का कुछ और प्रॉब्लम रह गया है जो कल नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।